नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश कुमार। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस नए वीडियो में बात करेंगे कि शाला दर्पण के स्टाफ विंडो से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं विदेश जाने के लिए जो NOC है उसकी अप्लाई किस प्रकार से करें, और यदि हमने अप्लाई कर दी है तो PO द्वारा प्रदत्त NOC एप्लीकेशन को अप्रूव कर फॉरवर्ड किस प्रकार से करते हैं। तो आइए चलते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें गूगल ब्राउज़र के ऊपर शाला दर्पण स्टाफ विंडो पे लॉगिन होने के पश्चात इस प्रकार का जो इंटरफेस है हमारे सामने खुलेगा। इसमें हम यहाँ पे विभिन्न प्रकार के टैब जो दिखाई देते हैं उनमें फॉर्म वाले टैब के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे फॉर्म वाले टैब के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे दो टैब खुलते हैं। एक तो होता है TAF का, एक होता है एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल जो सर्विस है इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर यहाँ पे फॉर्म्स का जो टैब है वो खुलता है। तो इसके ऊपर इस प्रकार का इंटरफेस है वो खुलता है। इसमें विभिन्न प्रकार के जो टैब हैं वो होते हैं अप्लाई फॉर ACP, कंफर्मेशन फॉर्म, कंपटीशन एग्जाम्स NOC और विदेश यात्रा NOC। तो हम कंपटीशन एग्जाम्स NOC हैं, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर इस प्रकार का जो इंटरफेस है वो खुलता है, जिसमें कंपटीशन एग्जाम NOC या प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र है वो है। तो इसमें टीचर की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है, जैसे टीचर्स नेम है, एम्प्लॉय ID है, मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, स्टाफ करंट पोस्ट है, करंट स्टेटस है, पिता का नाम है, फिर स्टाफ करंट पोस्टिंग है और 6 आनेवर्ती तिथि है। ये शिक्षक की जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उनकी जानकारी दी गई है। उसके बाद में हमें प्रार्थना पत्र बेसिक जानकारी वो भरना है। तो इसके लिए हमें आवेदन क्रमांक अभी हम सेव करेंगे, उसके बाद में आएगा। तो यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षा आयोजन करने वाली संस्था का नाम भरें। तो यहाँ पे संस्था का नाम हम भरते हैं। तो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो विभिन्न प्रकार की एजेंसीज हैं, संस्थाओं के नाम है वो आते हैं। जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर है, संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली है, राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालय सेवा चयन आयोग जयपुर है, कर्मचारी चयन आयोग है, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन है, केंद्रीय विद्यालय संगठन है, नवोदय विद्यालय संगठन है या अन्य है। तो हम यहाँ राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे विज्ञप्ति संख्या भरे, जो वैकेंसीज है उसकी विज्ञप्ति संख्या क्या है वो यहाँ पे भरना है। साथ ही विज्ञप्ति जारी होने का जो दिनांक है वो भरना है कि कितनी तारीख को ये जारी हुई थी, वो दिनांक यहाँ पे भर देते हैं। इसके बाद में पद जिस हेतु आवेदन किया जा रहा है वो पद भरना है। तो इसके लिए वो पद हम यहाँ पे लिख देंगे और आवेदन करने की अंतिम जो तिथि थी वो क्या थी वो भरेंगे। और उसके बाद में न्यू NOC के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का ऑप्शन वो आ जाता है, इसको हम क्लोज करेंगे। और नीचे की तरफ अनुमति प्रार्थना पत्र है, उसकी डिटेल आ जाएगी, उसका सीरियल नंबर है, NOC नंबर इज शाला दर्पण आ जाएगा, फिर एप्लीकेशन ID आ जाएगी, ये जो ID है नंबर है वो आ जाता है। उसके ऊपर व्यू भी कर सकते हैं, प्रिंट और ट्रैक कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा, नेम ऑफ एग्जाम रिफ्लेक्शन जो नंबर है वो आ जाएगा, एग्जाम REF डेट आ जाएगी। इसके बाद में एग्जाम पोस्ट आ जाएगी, अप्लाई एंड डेट आ जाएगी, NOC स्टेटस आ जाएगा, पेंडिंग है और एक्शन है वो एडिट या लॉग जो भी करना है यहाँ पर हम कर सकते हैं। और यहाँ से हम एप्लीकेशन ID के ऊपर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो भरा हुआ फॉर्म है वो आ जाएगा। इसका हम यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं और इसकी जो स्थिति है, ट्रैक है, वो भी उसको कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से एप्लीकेशन का प्रिंट ले सकते हैं। यहाँ से हम इसको काट बंद करते हैं। एडिट और लॉग के एक्शन बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, एडिट और लॉग के ऊपर, तो वो इस प्रकार से खुल जाएगा। इसमें अपडेट NOC करना चाहिए तो अपडेट कर सकते हैं, फाइनल सबमिट करें तो फाइनल सबमिट यहाँ से हम कर सकते हैं।
और यदि इसे कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विभाग से एनओसी है वो प्राप्त करने के लिए साला दर्पण के स्टाफ विंडो से हम एनओसी ले सकते हैं या आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही हम विदेश यात्रा के लिए भी एनओसी ले सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर विदेश यात्रा हेतु आवेदन जो पत्र है वो इस प्रकार से दिखाई देगा। साला दर्पण विदेश यात्रा एनओसी नंबर है वो आ जाएगा। कार्मिक का विवरण है वो आ जाएगा। चाहे अधिकारी या कर्मचारी का नाम, पति या पिता का नाम, वर्तमान धारित पद आ जाएगा, वर्तमान पद, स्थापन स्थान, जन्म तिथि, राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि एवं पद है वो आ जाएगा। फिर वर्तमान पद पर स्थायी है या अस्थायी है वो हमें भरना है। स्थायी पता है वो हमें यहाँ पे भरना है। विदेश यात्रा हेतु प्रस्तावित देश एवं शहर का नाम, जिस देश और शहर में हम यात्रा करना चाहते हैं उनका हमें पता भरना है, एड्रेस भरना है। विदेश यात्रा का प्रयोजन या कारण है, किस कारण से हम विदेश यात्रा कर रहे हैं वो यहाँ पे भरना है। 12वां पॉइंट है कि विदेश में रहने की अवधि दिनों में एवं तिथि, यानी कितने दिनों तक हम विदेश में रहने वाले हैं और किस तिथि से किस तिथि तक रहने वाले हैं वो हमें यहाँ से भरना है। फिर विदेश यात्रा हेतु प्रस्तावित अवकाश का प्रकार, कि किस प्रकार की अवकाश है हम लेना चाहते हैं। विदेश में प्रवास का पता, कि विदेश में हमारे जो रहने का पता है कि किस पते पर हम रहेंगे वो यहाँ पे हमें भरना है। अगला पॉइंट है कार्मिक की ईमेल आईडी है वो साला दर्पण से ली गई है और मोबाइल नंबर है वो दिए गए हैं। पूर्व में विदेश गए हैं तो उसकी अवधि के अनुसार विवरण, यदि हम इससे पहले विदेश में यात्रा कर चुके हैं तो उसका विवरण भरना है। यदि नहीं गए हैं तो यहाँ पे नहीं करना है। अगला पॉइंट है कि पासपोर्ट क्रमांक, हमने जो विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट बनवाया है उनका क्रमांक यहाँ पे लिखना है। जारी तिथि, किस तिथि को जारी हुआ और उसकी वैधता क्या है वो भरनी है। विभागीय जांच का विवरण, यदि हमारे खिलाफ विभागीय जांच चल रही है, नहीं चल रही है, नहीं चल रही तो नो, और चल रही है तो यस करेंगे। फिर उसका विवरण हमें भरना है। यदि चल रही है तो यस करना है और यहाँ पे जांच का जो विवरण है वो करना है। पुलिस एफआईआर या शिकायत का विवरण है, यदि है तो यस, नहीं है तो नो। आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है या चालान पेश हो चुका है का विवरण, यदि है तो नहीं और यदि है तो हाँ। फिर यात्रा का स्रोत, यात्रा में निजी कर रहे हैं या सरकारी खर्चे पे, सरकारी ट्रिप है उसके अनुसार कर रहे हैं वो हमें भरना है। इसके बाद में यहाँ पे डिक्लेरेशन आता है कि घोषणा करता हूँ कि ऊपर वर्णित तथा तथ्य मेरी निजी जानकारी में सही सत्य है। मैंने कोई भी तथ्य नहीं छुपाया है। दिनांक से दिनांक तक अर्जित अवकाश स्वीकृत कर उक्त अवधि हेतु निजी यात्रा देश का नाम की अनुमति प्रदान करने का श्रम करावे। यहाँ पे GA45 जो है उसको हमें फाइल को अपलोड करनी है। पासपोर्ट की सत्यापित प्रति है उसको अपलोड करना है। विभागीय जांच नई प्रकरण की प्रति एवं संबंधित दस्तावेज हैं उनको यहाँ पे हमें अपलोड करना है। साथ ही कार्मिक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र है वो हमें यहाँ पे अपलोड करना है। सभी हैं, उनकी साइज है वो 1 MB की है। साथ ही यदि ये कार्मिक द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र है उसका फॉर्मेट हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से हम उसका प्रिंट ले लेंगे और इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं और उसको यहाँ पे अपलोड साइन करके और अपलोड कर यहाँ पे कर देते हैं। इसके बाद में इसको हम यहाँ से सेव कर देते हैं। तो इस प्रकार विदेश में जाने के लिए NOC है वो भी हम विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि इसी प्रकार के नवीनतम अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।